हेलो दोस्तों, टेक टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नया वैकेंसी आया है जो कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले ही आउट हो चुका है, जो कि आरपीएफ का है। और ये फॉर्म आज से भराना शुरू हो चुका है। जहां तक पोस्ट की बात किया जाए तो दो तरह के पोस्ट है, एक है कांस्टेबल का और एक एसआई का है। कांस्टेबल की बात किया जाए तो 4208 पोस्ट है और एसआई का है 452 पोस्ट, दोनों मिलाकर के 4660 पोस्ट है। तो चलिए इसके बारे में क्या योग्यता होनी चाहिए, सैलरी कितना होगा, उम्र सीमा कितना होगा, सारी जानकारी हम एक वीडियो में देंगे। और साथ साथ अगर आप फॉर्म भरने के लिए भी अगर आपको परेशानी हो रहा है तो उसका भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जो कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अपने मोबाइल के माध्यम से ही आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो चलिए सारी जानकारी हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए दोस्तों, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से निकला है, जो कि आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स निकला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरह के इसमें वैकेंसी है, एक है आपको कांस्टेबल का और दूसरा है एसआई का। तो सबसे पहले हम कांस्टेबल के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये कांस्टेबल का है, लेवल 3 का है, जिसका वेतन है 21,700। मेडिकल की बात किया जाए ऑलरेडी दिया हुआ है, B1 मेडिकल होना चाहिए। उम्र सीमा होना चाहिए 18 से 28 वर्ष तक, जो कि 1/7/2024 तक आपका देखा जाएगा। टोटल सीट की बात किया जाए तो 4208 है। तो चलिए, जहाँ तक उम्र की बात किया जाए तो एक चीज़ और है, उम्र सीमा में देख लीजिए 3 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? कोविड के चलते एक बार फिर से आपको जो फॉर्म भरने में दिक्कत हुआ था, यानी फॉर्म नहीं निकला था, जिसके चलते आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। फॉर्म भराना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 18 से 28 है, ऑलरेडी देख लीजिए। फिर SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल छूट दिया गया है। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपको मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, आवेदन जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता फॉर्म बनाए या ईमेल आईडी या किसी भी चीज़ में गड़बड़ होता है तो आपको 250 रुपया लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जो 250 रुपया लगेगा। उसके बाद बदलाव सही करना चाहते हैं तो 15/5 से लेकर के 24/5 तक प्रत्येक अवसर आपको 250 रुपया गैर वापसी होगी, यानी इसमें से आपको कोई भी रिटर्न नहीं होगा। जितना भी चाहें आप कर सकते हैं उसमें चेंजिंग, लेकिन आपको हर प्रत्येक बार 250 रुपया आपको पोर्टल पे उसको देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ तक इसमें एग्जाम की बात किया जाए तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा, ऑलरेडी ये पहले ही इशू हो चुका है। उसके बाद और इसकी डिटेल हम देख लेते हैं कि और क्या क्या तरह के इसमें बातें बताई गई हैं। तो इसका हम PDF फाइल भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं। जहाँ तक देखिए, निःशुल्क यात्रा की बात किया जाए तो SC ST को स्लीपर में मैंने निःशुल्क यात्रा की बात किया दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले से ही दिया जा रहा है। तो उसके लिए आपको पास जाति प्रमाण होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र आप अपलोड करिएगा, तभी आपको इसकी सुविधा मिल पाएगा। उसके बाद आगे और देख लेते हैं। आयु सीमा की बात किया जाए तो 1/7 तक आपका 24 तक। कांस्टेबल के लिए कितना 18 से 25 साल होना चाहिए, लेकिन उम्र सीमा में 3 साल निर्धारित छूट दिया गया है, जिसके चलते आपको 18 से 28 तक दिया गया है। ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। 3 साल का महामारी के चलते फॉर्म नहीं निकला था, जिसके चलते आपको छूट दिया जा रहा है ऑलरेडी। उसके बाद आयु सीमा भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट दिया हुआ है 18 से 28 वाला में आपका जनरल वालों को 1996, OBC वालों का 1993 और अनुसूचित जाति और जनजाति वालों का 1991 के बीच होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी उसके बाद का होना चाहिए। शुल्क की बात किया जाए तो जनरल वाले को कितना लगेगा और OBC वाले को 500, SC ST और महिलाएं को 250 रुपया लगेगा। उसके बाद जिसमें से आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें से आपको 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा। जिनको 500 लगाया और जिनको 250 रुपया लगाए उनको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा हो। 250 रुपया जो कि आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें माइनस कर दिया जाएगा, आपको माइनस करके आपको मिल जाएगा। अब देखिए, दूसरे फॉर्म को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम भर्ती की प्रक्रिया को देख लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया क्या होगा? सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT होगा, उसके बाद शारीरिक दस्ता यानी रैंक होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। ये तीनों माध्यम से अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपको फिर जॉब हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नों की संख्या की बात किया जाए तो प्रश्नों की संख्या 120 को रहेगा और टाइमिंग 90 मिनट रहेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्क 1/3 ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले पात्रता परीक्षा में आपको 35% जनरल EWS OBC वालों को और SC ST वालों को कम से कम 30% आना जरूरी है, नहीं आएगा तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। जहाँ तक क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये सब इतना चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस में। उसके बाद सामान्य जागरूकता में आपको 50 अंकों का रहेगा, जो कि इस सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद शारीरिक मापदंड के बारे में दिया गया है कि आपको सबसे पहले तो आपको 10 गुना रहेगा रिजल्ट रहेगा। उसके बाद आपको
पुरुष के लिए देख लीजिए दिया हुआ है 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है। और महिला के लिए नहीं दिया हुआ है, उस 800 मीटर का दौड़ रहेगा महिलाओं का, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में रहेगा। लंबी कूद इनको 14 फीट फानना है और महिलाओं को 9 फीट फानना है। ऊंची कूद 4 फीट है, महिलाओं को 3 फीट दिया गया है। मापदंड में बात किया जाए तो जनरल वालों को और ओबीसी वालों को 165 चाहिए पुरुष का, महिला का 157, जो कि उसके बाद SC ST वालों को 160 चाहिए, महिलाओं का 152 चाहिए, और मराठियों ये सब के लिए 163 चाहिए और महिलाओं को 155 चाहिए। चेस्ट की बात किया जाए तो अविस्तारित 80 चाहिए और विस्तारित करके फिर 85 चाहिए। SC ST वालों को लिए 76.2 चाहिए और विस्तारित बढ़ाने के बाद आपको 81.2 होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और इसमें खासियत दिया है, 1600 या 800 स्पर्धा में केवल एक मौका दिया जाएगा, दोबारा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2 मौका, अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद में प्रत्येक को 2 मौका दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दौड़ में आपको एक ही मौका मिलेगा और लंबी और ऊंची कूद में अगर एक बार में अगर आप नहीं पार करते हैं तो 2 मौका दिया जाएगा, लेकिन 2 मौका से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। अब चलिए दूसरे सीख में जो दूसरा वैकेंसी SI का निकला है उसको हम देख लेते हैं। निकला हुआ है SI का, जो कि इसका भी ऑलरेडी फॉर्म एक ही साथ भरा रहा है। 15/4 और 14/5 तक लास्ट डेट है, जो कि 15/4 से लेकर 24/5 तक आप इस फॉर्म में संशोधित भी कर सकते हैं, जो कि आपको 250 रुपया पेमेंट लगेगा। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, ये फॉर्म जो भरा रहा है, अगर आप ALP के फॉर्म भरे हुए हैं या टेक्नीशियन के फॉर्म भरे हुए हैं तो उसी का ID और पासवर्ड से ये फॉर्म भराना आराम से भरा जाएगा। या तो फिर एक ID और पासवर्ड बनाए, इसमें से अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहली बात तो कि कांस्टेबल के लिए आपको सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास है तो कांस्टेबल पर भर सकते हैं। साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप SI का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 452 को सीट है। और कांस्टेबल में जो 4208 को सीट है वो अब मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके हैं, उसी से आप भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका 18 साल उम्र होना चाहिए। अब साथ साथ नीचे देख लेते हैं और क्या है। इसमें लेवल 6 का है। इसका वेतन जहाँ तक बात किया जाए तो 35,400 रुपया है। मेडिकल भी B1 होना चाहिए, 452 को सीट है। 20 से लेकर 28 वर्ष की उम्र सीमा होना चाहिए, जो कि पहले 25 तक था। 3 साल आपको रिजर्वेशन यानी छूट दिया गया है सारे लोगों को, ताकि उनका फॉर्म ना छूटे। वही कंडीशन इसमें भी है कि 15 से लेकर 24 तक आप चेंजिंग एक बार फॉर्म भरने के बाद कर सकते हैं। पहले था कि डेट निकाला जाता था एक्स्ट्रा, लेकिन इस बार है कि उसी डेट में आप निकाल सकते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं। कोई गलती आपको महसूस हुआ हो कि मेरा गलती हो गया है तो बाद में फिर आपको संशोधित करने का कोई भी अभ्यर्थी मैंने कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा इसके बाद। उसके बाद इसमें भी वही प्रोसेस है जो उसमें प्रोसेस था। आपको अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा, 2 को फॉर्म भरिएगा तो 2 बार आपका 500 रुपया लगेगा। एक फॉर्म भरिएगा तो 1 लगेगा। अगर आप भरने के लिए इच्छुक हैं तो भर सकते हैं। और SC ST वालों को तो 250 रुपया लगेगा, जो कि रिटर्न हो जाएगा। और ऐसे जनरल और OBC वालों को 500 रुपया लगेगा। तो दोस्तों अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट की बात किया जाए तो वेबसाइट भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र सीमा की 25 से 28, लेकिन 3 साल को रिबेट देने के बाद आपको 20 से 28 है, 20 से 25 पहले था। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।